Yes, hello. Welcome back. Welcome back. Everyone, please confirm, beta. Good evening, good evening, good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Animesh, Ratandeep, Hemant, प्रदीप, सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे बेटा. सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे सो दैट वी कैन मेक श्योर. सर लास्ट लेक्चर में कितना पेज छोड़ूं प्लीज बता दीजिए. मेरी लाइट चली गई थी. अब पेजेस तो यार क्लास देख के ही पता चलेंगे. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट दोनों साइड मिला के ऐसे करके 5 कर दो. 5 पेजेस छोड़ दो कम से कम. ठीक है, चलिए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. या बिल्कुल चैट बॉक्स में अगर कोई नोट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बता दे. 6 पेज रोहन कह रहे हैं 6 पेजेस छोड़ दो. ठीक है. वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और हम लोग बेटा बातचीत कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज. और ट्रैफिक स्टडीज के बाद अब हम लोग सर स्पेस हेडवे में 0.7 सेकंड का एक बार बता दीजिए. बता देता हूँ अभी बता देता हूँ. फिर से बता दूंगा. प्रदीप लास्ट क्लास में ही बताया था. एक बार जरा लास्ट क्लास का डिस्कशन रिकॉल कर लें और क्या इस क्लास में डिस्कस करने वाले ये बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं. ठीक है. तो हम लोग बातचीत कर रहे थे ट्रैफिक स्टडीज की. वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट. और थर्ड पार्ट जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस. ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की हम लोग बातचीत करेंगे बेटा. तो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस. अब इसके आगे बातचीत कर लेते हैं हम क्या क्या यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं. तो सबसे पहले ट्रैफिक साइन, सिग्नल, इंटरसेक्शन और डिले एंड क्यू एनालिसिस, ऑल दीज आर द डिस्कशन. तो यहाँ पर थे हम लोग. तो ट्रैफिक साइन की बातचीत करेंगे और ट्रैफिक सिग्नल की बातचीत करेंगे. चलो. बट उसके पहले किसी बच्चे का डाउट था कि सर स्पेस हेडवे वाले टॉपिक में आपने बोला था कि स्पेस हेडवे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर IRC 0.2 कैपिटल V प्लस L से, या फिर हेडवे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0.7 स्मॉल v प्लस L. यहाँ पर v मीटर पर सेकंड में था और यहाँ पर v क्या था, इन kmph था. तो IRC ने बोला कि जब आपके दो व्हीकल किसी एक लेन पे मूव कर रहे हैं, जब किसी भी रोड पे किसी भी लेन पे एक लेन पे दो व्हीकल मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में जरा स्पेस हेडवे को पहले डिफाइन करो. तो आपने बोला सर स्पेस हेडवे के लिए चलिए हम फ्रंट टू फ्रंट डिफाइन कर देते हैं. फ्रंट टू फ्रंट हमने ये जो डिस्टेंस ले ली सर, इसी को मैं बोल रहा हूँ स्पेस हेडवे. इसी को मैं बोल रहा हूँ स्पेस हेडवे. और यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द व्हीकल भी है, दैट इज कैपिटल L. तो क्या मैं, और अगर मैं इस डिस्टेंस को, जिसका भी डाउट था बेटा, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्पेस हेडवे जो होगा वो x प्लस L के बराबर होगा. कैन आई राइट लाइक दिस? प्रदीप, क्या मैं लिख सकता हूँ टोटल स्पेस हेडवे जो होगा वो डिस्टेंस x है, जो दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, और ये जो हमारा व्हीकल है, स्टैंडर्ड व्हीकल है, उसकी लेंथ ऑफ द व्हील बेस है, दैट इज L. तो कैन आई राइट S जो होगा दैट इज गोइंग टू बी x प्लस L, यस और नो? इस x को कैलकुलेट करने के लिए, इस x को, इस स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए IRC ने जो t कंसीडर किया है वो 0.7 सेकेंड कंसीडर किया है. बचपन में मुझे पढ़ाया गया था वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस जो होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा. अब ये व्हीकल जो भी रोड है इसकी स्पीड मान लो कैपिटल V kmph है या स्मॉल v मीटर पर सेकेंड है. तो पहले मीटर में डिफाइन करते हैं डिस्टेंस को. तो स्मॉल v की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड और t ले लिया तुमने 0.7 सेकेंड. तो सेकेंड सेकेंड चला गया तो 0.7 v मीटर डिस्टेंस आ गई. तो वो यहाँ पर दिख रही है आपको. दिस इज द x जब आप v को कंसीडर कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में. दिस इज द वैल्यू ऑफ x that when you are considering the speed in meter per second. अभी क्लियर है बेटा? बोलो.
तो ये बेसिकली डिस्टेंस लिखी हुई है। तो ये टाइम इनटू वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस इन मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को हम kmph वाले को मीटर पर सेकेंड में चेंज करके देखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.7 इंटू 5/18, बोलो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सेम फैक्टर था, इसीलिए आपने बोला था कि सर इन दोनों फॉर्मूले से स्पेस हेडवे बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। सेम तो आएगा ही ना भाई, केवल यूनिट का ही तो चेंज है। यहां पर आप वी मीटर पर सेकंड में पुट कर रहे हैं, यहां पर वी आप kmph में पुट कर रहे हैं। तो ये था डिस्कशन। चलो भाई, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो डिस्कशन ये था कि सर ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में जानना समझना क्यों जरूरी है। बातें सिर्फ अभी भी वही है कि अब तो रोड भी बना ली, अब तो ट्रैफिक के बारे में भी काफ़ी बातचीत कर ली है। अब उस रोड पे आएगा ट्रैफिक और ट्रैफिक का होगा मूवमेंट। रोड्स लिमिटेड हैं लेकिन ट्रैफिक डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, तो हमें उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस और नो? तो अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो, और जाहिर सी बात है रिसोर्सेस कम हैं, तो क्या हो सकता है, देयर विल बी द चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से, और जिससे हमारे यूजर की सेफ्टी क्या हो रही, कम हो रही है, और हमारे रोड की इफिशियंसी भी क्या कर जाएगी, उस केस में डिक्रीज कर जाएगी। द सेफ्टी ऑफ द यूजर विल डिक्रीज एज वेल एज द इफिशियंसी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो इसके लिए हमें ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो अब ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कई तरीके हैं आपके पास। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा ट्रैफिक साइंस। ये ट्रैफिक साइन है। इनकी अगर बात करेंगे, स्टैटिक इन नेचर होते हैं। तो बहुत जगह रोड में साइड में ओवरहेड आपने साइन लगे हुए देखे होंगे, जिनमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। अपने रोड के यूजर को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आप साइन का यूज करते हैं। ये होते हैं स्टैटिक इन नेचर, फिक्स कर दिए, एक जगह लगे हैं तो लगे हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये है हमारा ट्रैफिक का सिग्नल। और इनके अगर नेचर की बात करें तो ये डायनेमिक नेचर के होते हैं। आपने देखा होगा कभी रेड लाइट होगी, कभी ग्रीन लाइट होगी, कभी येलो लाइट होगी। यस और नो? इनका भी आप यूज करते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। और ट्रैफिक का मूवमेंट क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखो, कई बार ऐसा क्या होता है कि अगर ट्रैफिक कम है तो कई बार हम ट्रैफिक साइन से भी हमारा काम चल जाता है। यस और नो? कंट्रोल कर ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई न्यूली डेवलप्ड एरिया है, कोई नया एरिया है जो डेवलप हो रहा है, जहां पर पॉपुलेशन अभी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है रोड्स की प्लानिंग की गई है आने वाले 15 साल के पॉपुलेशन के लिए। अभी वहां पर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक मूव भी कर रहा है, फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। यस और नो? तो वहां पर आपने बेसिक साइन की हेल्प से ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया। अगर ट्रैफिक रिलेटिवली ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। हर जगह सिग्नल नहीं प्रोवाइड करते हैं, हर जगह सिग्नल नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो डिपेंड करता है ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ट्रैफिक की कंडीशन क्या है। क्लियर? उसके बेसिस पे कभी कभी आप ट्रैफिक साइन से ही मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक रिलेटिवली ज़्यादा है तो वहाँ पर इंटरसेक्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं सिग्नल, और कभी कभी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो टोटली ये डिपेंड करेगा ट्रैफिक की कंडीशन क्या है। हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक का साइन। स्टार्ट करें बातचीत भाई। तो ट्रैफिक के साइन में आपने बोला सर अब हमें पढ़ना क्या क्या, ये समझो सर। साइन तो बहुत तरीके के होते हैं, हम पढ़ेंगे 3 तरीके के साइन के बारे में। पूरे ट्रैफिक साइन को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले ये तरीके क्या हैं इसको समझ लो, इनका पर्पस क्या है, फिर इनकी स्पेसिफिकेशन की भी बात कर लेंगे। तो पहला जो साइन हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं उनको आपने बोला रेगुलेटरी, मैंडेटरी या फिर प्रोहिबिटरी साइन। रेगुलेटरी, मैंडेटरी या फिर प्रोहिबिटरी साइन, क्या मतलब है इसका? देखो समझो, ये ट्रैफिक के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ये ट्रैफिक के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए
आप इन साइंस का यूज करते हैं, आप इन साइंस का यूज करते हैं। इसको मैंडेटरी साइन इसलिए बोलते हैं, रेगुलेटरी का मतलब समझ गए, प्रोबेटरी का मतलब समझ गए, लेकिन मैंडेटरी का मतलब क्या है? ये जो साइन होते हैं ये फॉलो करने ही करने हैं। तो अगर किसी जगह पर ऐसा कोई साइन लगा हुआ है, ऐसा कोई साइन प्लेस किया गया है, तो आपको, आपके यूजर को उस साइन को फॉलो करना है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप किसी भी रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी बुक्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो ट्रैफिक के नियमों के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर आप इन साइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो आपके ऊपर पेनल्टी, फाइन भी लग सकता है और साथ साथ आपको जेल का भी प्रोविजन है। वो डिपेंड करेगा क्या आपका गुनाह किस लेवल का है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स व्हाई दीज साइंस आर मैंडेटरी साइन। इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा? तो रेगुलेटरी, मैंडेटरी, प्रोहिबिटरी साइन का पर्पस क्या है? आप कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे इंस्ट्रक्शन आप अपने यूजर को देना चाह रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन आपके यूजर को फॉलो करने ही करने हैं। वहां पे यूजर डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि सर ठीक है आपने साइन प्रोवाइड किया था, आपने कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया था, मैं फॉलो करूं ना करूं ये मेरी चॉइस है। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि ये वही इंफॉर्मेशन और वही इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जिनसे हमारे रोड की यूजर की सेफ्टी डिक्रीज ना हो। ठीक है, जिसमें हमारे जिससे हमारे यूजर की सेफ्टी इंक्रीज ना, डिक्रीज ना हो, और साथ साथ रोड की इफिशिएंसी भी डिक्रीज ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हम अपने यूजर से चाहते हैं कि आप इन नियमों का पालन करें। सर सब्जेक्ट में लॉज भी हैं क्या? कौन सा लॉ? अच्छा, मोटर व्हीकल एक्ट? नहीं नहीं, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है बेटा, जनरल जानकारी है, जनरल जानकारी है। तो जब कभी भी आप ट्रैफिक के रूल्स को वायोलेट करते हैं तो जो आपके चालान होते हैं, पेनल्टी है, कितना फाइन लगेगा आप पे, क्या एक्शन होगा, ये सब कहाँ से पता चलता है? अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो वहां पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है, कभी समय मिले तो पढ़िएगा। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें बेटा। तो ये कहानी थी रेगुलेटरी, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी साइन की। दूसरा जो साइन होता है हमारा, वो होता है बेटा वार्निंग साइन। दूसरा जो साइन होता है वो हमारा होता है वार्निंग साइन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉशनरी साइन। ये अब इसके बारे में समझ लीजिए। अपने यूजर को आप वार्न करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज चेंज इन जियोमेट्री। रोड की जियोमेट्री में कोई सडन चेंज आ रहा है, तो ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोचा कि अगर हम अपने यूजर को प्रॉपर समय रहते हुए ही उस चेंज के पहले ही उसके बारे में बता दें। तो फॉर एग्जाम्पल, एक रोड सीधे जा रही थी, अचानक से आगे कोई टर्न है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया फॉर टर्निंग राइट। तो आपने क्या करा, उस टर्न के स्टार्ट होने के पहले, उस हॉरिजॉन्टल कर्व के स्टार्ट होने के पहले ही अपने यूजर को उस टर्न के बारे में जानकारी दे दी। इससे फायदा क्या हुआ? अब आपको, आपके यूजर को प्रॉपर टाइम रहते हुए, प्रॉपर डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल थी, और अब उसको उस रोड की जियोमेट्री के चेंज के बारे में पता चल गया है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब वो थोड़ा और कॉशंस अपना मेंटेन करके, कॉन्शियस होके उस सिचुएशन को पार कर सकता है? वो मेंटली प्रिपेयर है फॉर द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड। तो अब नाउ ही और सी कैन मूव इजिली, यस और नो? तो कंट्रोल्ड वे में हम अपना मूवमेंट करा पाएंगे। तो इनका पर्पस ये है कि यू आर गोइंग टू वार्न अबाउट द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड, चेंज इन द सिचुएशन टू आवर यूजर। सॉरी, अपने यूजर को आप इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। क्लियर है बेटा? और तीसरे जो साइन होते हैं वो होते हैं जनरल इंफॉर्मेटरी साइन। तीसरे जो साइन होते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेटरी साइन, जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। हमें क्या पढ़ना है? हमें बेटा पढ़ना है इन तीनों साइन की, हमें पढ़ना है इन तीनों साइन की स्पेसिफिकेशन। अब जो डिस्कशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। हमें बातचीत करनी है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल दीज साइंस।
स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑल। अब देखो एक एक कैटेगरी में बहुत साइन है। अभी मैंने एक सैंपल आपको दिखाया भी था लास्ट क्लास में कि नो स्टॉपेज नो पार्किंग का साइन था। यस, नहीं पता था हमें। स्पीड ब्रेकर का कुछ स्पेसिफिक डिजाइन भी होता है। अरे भैया, स्पीड ब्रेकर का काम ही होता है आपकी स्पीड को रिड्यूस करना। संगम, कैसी बातें कर रहा हो? तो स्पीड ब्रेकर की हाइट पूछो तो समझ में भी आए। हाँ, कंस्ट्रक्शन डिटेल से सर कितनी हाइट होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर इसीलिए प्रोवाइड किया गया ताकि आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करें। उसकी डिजाइन स्पीड क्या होगी? क्यों भाई संगम, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहना है इसको। हाँ, क्योंकि डार्विन ने एक बात बोली थी कि जिन चीजों को हम यूज नहीं करते वो समय के साथ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा यूज करते रहना चाहिए कभी कदार। हाँ, चले आगे, चले। हाँ, तो पढ़ पढ़ के भूलना नहीं है भाई। बचपन में जो बेसिक बेसिक बातें बताई गई थी, अब कह रहे हैं हाइट की ही बात कर रहा हूं। ऊपर देखो क्या लिखा तुमने, स्पीड ब्रेकर का कुछ स्पेसिफिक डिजाइन भी होता है। डिजाइन वी का मतलब क्या? डिजाइन स्पीड। और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबकी डिजाइनिंग के क्राइटेरिया हैं। ऐसे थोड़ा कुछ भी बना देंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई स्पीड ब्रेकर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। 0.15 मीटर। ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट क्या है? ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट क्या है? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 0.15 मीटर। तो एसएसडी के कैलकुलेशन में डिस्कशन किया था, याद आ रहा है? तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसे स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं जहां से निकलने में आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो आप खुद ही बोलते हो ना, ये कैसा स्पीड ब्रेकर बना दिया है। यस और नो? तो कैसा स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए? अभय बता रहे हैं 0.12 मीटर होता है। अभी अभी 15 दिन हुए हैं सब्जेक्ट को स्टार्ट हुए, अभी से 0.15 कन्वर्ट होने लगा 0.12 में। एग्जाम तक ये 0.21 हो जाएगा। गेट के एग्जाम में 0.21 हो जाएगा। ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। पेपर बहुत इजी था, सब कुछ पढ़ा भी था, पता नहीं नंबर माइनस में कैसे आ गए। तो अब है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर द आईआरसी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एसएसडी? स्मॉल एच की वैल्यू क्या होती है? तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि प्रॉपर रिवीजन नहीं किया जा रहा है। और कितना भी अच्छे से आप पढ़ लो, कितना भी अच्छे से आप कंसेप्ट को समझ लो, अगर आप कंसेप्ट को रिवाइज नहीं, गलती से तो आंसर भी वहां पर क्लिक हो जाता है। दिक्कत तो यही है। लेकिन फिर कोई मानता नहीं ना कि गलती से हुआ था, कि तुम्हें पता था कि नहीं पता था। हम्म तो इन सब गलतियों को जब यहीं अभी से रोकने की कोशिश करोगे, तभी तो एग्जाम तक प्रैक्टिस हो पाएगी कि ऐसी गलतियां ना हो। समझ रहे हो? तो वॉट एवर यू आर टाइपिंग, जब कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर दीजिए तो पूरे सेंस में आंसर दीजिए, पूरे क्रॉस चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आंसर दीजिए। चलिए एनीवे, तो बेटा कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट। कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट। और ऐसी कैसी गलती हो गई, अगर मोबाइल से टाइप भी कर रहे हो तो 2 के बाद फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो 1.2 और 1.5 में तो काफी फर्क है। इतना तो मोबाइल हम भी यूज कर लेते हैं। क्यों भाई? और अगर कीबोर्ड से भी टाइप कर रहोगे तो 1.2 और 1.5 में तो बहुत है। क्यों भाई? अरे 2 और 5 के बीच में तो फर्क होता है ना। हमारे पास कीबोर्ड है, दिखाएं अभी। हम एक ही जैसा कीबोर्ड है ना, ऐसा तो नहीं मेरा अलग है तुम्हारा अलग है, कुछ भी मतलब। चलिए कुछ भी। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो अब हम हर तरीके के साइन, 3 तरीके के साइन की सर आपने बात की है, इनकी जरा एक बार हमें स्पेसिफिकेशन बता दीजिए। हम हर तरीके का साइन तो नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन चलिए सर इतना तो पता रहेगा, अगर हमें स्पेसिफिकेशन पता है तो उन स्पेसिफिकेशन को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा साइन मैंडेटरी साइन है
और कौन सा साइन नॉन मैंडेटरी साइन है और कौन सा साइन इंफॉर्मेटरी साइन है। स्पेसिफिकेशन उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं स्पेसिफिकेशन की बेटा हम लोग करने जा रहे हैं बातचीत। तो पहला था आपका रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। तो पहला था आपका रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। तो चलो इसकी बात करें। तो इनकी अगर जनरली अगर इनके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेटा इनकी जो शेप होती है वो होती सर्कुलर। जनरली दीज साइंस आर सर्कुलर इन शेप। जनरली दीज साइंस आर सर्कुलर इन शेप। इनका जो बैकग्राउंड होगा, इनका जो बैकग्राउंड होता है बेटा वो होता है वाइट, और इन पे एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर जो होता है इनका वो होता है रेड। तो ये इनकी जनरल स्पेसिफिकेशन है। कैसा देखो, तो जनरली दीज साइंस आर, जनरली दीज साइंस आर जनरली दीज साइंस आर सर्कुलर इन शेप। जनरली दीज साइंस आर सर्कुलर इन शेप। इस तरीके का साइन होगा। हैविंग द वाइट बैकग्राउंड, हैविंग द वाइट बैकग्राउंड, अभी बनाते हैं बैकग्राउंड देखो। हैविंग द वाइट बैकग्राउंड, कुछ ज्यादा ही वाइट हो गया। हैविंग द वाइट बैकग्राउंड, जनरली दीज साइंस आर सर्कुलर इन शेप हैविंग द वाइट बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दिस। इनका बॉर्डर कैसा होता है? बॉर्डर होता है रेड। तो आई होप आप सभी समझ गए ये साइन कैसे होते हैं। ऐसा कोई भी साइन आपको दिख जाए, ऐसा कोई भी साइन आपको दिख जाए, यकीन मानो बेटा वो है रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। ऐसे साइन को आपको फॉलो करना ही करना है। ऐसा साइन जहां पर भी प्रोवाइड किया गया है, ऐसे साइन को आपको फॉलो करना ही करना है। तो दीज आर द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। अद्भुत कला का प्रदर्शन, और आई होप अब आप समझ पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा स्पीड लिमिट का साइन, जैसे आपने देखा होगा स्पीड लिमिट का साइन, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो साइन है ये कैसा साइन है? दिस इज द रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मैंडेटरी साइन, प्रोबेटरी साइन। अब कहीं स्पीड लिमिट का साइन लगा हुआ है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे चालान हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज द साइन ऑफ द स्पीड लिमिट। बट इसमें भी खेल है। इसमें खेल बेटा ये है कि इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो दो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो गए। एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारे लिए क्या हो गए? और इंपॉर्टेंट हो गए। पहला है स्टॉप साइन और दूसरा है गिव वे साइन। गिव वे साइन, जरा ध्यान से समझना। गिव वे साइन, अब गिव वे साइन का मतलब क्या और स्टॉप साइन का मतलब क्या है? देखो, इनकी जो शेप होगी वो ऑक्टागोनल शेप होगी। इसकी जो शेप होती है वो ऑक्टागोनल शेप होती है। द शेप ऑफ द स्टॉप साइन इज गोइंग टू बी द ऑक्टागोनल। इसका जो बैकग्राउंड होगा बेटा, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रेड होगा। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रेड होगा। हैविंग द रेड बैकग्राउंड, हैविंग द रेड बैकग्राउंड एंड वाइट बॉर्डर। इसका बॉर्डर जो होगा वो वाइट होगा। तो ये है रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। ये है आपका रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, बट इसकी स्पेसिफिकेशन जनरल स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, इसीलिए इसको आपने बोल दिया एक्सेप्शन। इसीलिए इसको आपने बोल दिया एक्सेप्शंस। ये देखो, तो हैविंग द रेड बैकग्राउंड एंड हैविंग द वाइट बॉर्डर। बॉर्डर कैसा होगा इसका? वाइट होगा, समथिंग लाइक दिस। तो दोबारा से एक बार आपके लिए अद्भुत कला का प्रदर्शन। आई होप आप सभी समझ पा रहे हैं।
तो शेप विल बी ऑक्टागोनल, बॉर्डर इज गोइंग टू बी द वाइट, और बैकग्राउंड जो होगा बेटा वो होगा रेड। बैकग्राउंड जो इसका होगा दैट विल बी रेड। सही है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलो वैसे लिख दे रहा है। तो ये आपका हो गया स्टॉप साइन। क्लियर है? अच्छा, कलर फिल करने वाला टूल भी होता है, पहले क्यों नहीं बताया? कौन सा है इसमें बताओ जरा। ये वाला है क्या? ये नहीं है, ये यूज किया था, ये है क्या? अरे छोड़ो, ऐसे भी तो कर दिया। अरे छोड़ो, सिंपल लगता है। सही है भाई। स्टार वाला कहाँ है? स्टार बताओ। अच्छा ये जादू, कुछ भी मतलब है, कुछ भी मतलब। देख रहे हो, कह रहा है स्टार वाला। यार मेरे साथ ही करते हो तुम लोग ये सब, हैं? तो मेरे साथ ही करते हो ये, कहाँ है? चलो भैया, हम सीख लेंगे बाद में, और सीख लेंगे। ये तो नहीं है, ये तो वही है। अच्छा अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा है। अरे ये चला गया यार, ये तो। वाह। अद्भुत। अब इस टूल को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। अरे चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना। तो ये आपका शेप क्या हो गया? ऑक्टागोनल शेप। अब मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ जल्दी। शेप हो गया ऑक्टागोनल, बैकग्राउंड सर इसका हो गया रेड, और बॉर्डर जो हो गया, बॉर्डर जो इसका हो गया वो हो गया वाइट। एक और होता है साइन जो कि आपका एक्सेप्शन है, वो है गिव वे साइन। वो है आपका गिव वे साइन। इसकी शेप जो होती है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल होती है। बस अब कला का प्रदर्शन नहीं होगा। शेप जो होगी वो इन्वर्टेड ट्रायंगल होगी, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप। इसका जो बॉर्डर होता है बेटा, बॉर्डर होगा इसका रेड, और जो बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड होता है वाइट। याद रखना, कलर कलर मत खेलना, याद रखना। ठीक है? हैविंग द इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप, गिव वे साइन का मतलब होता है रास्ता दीजिए। तो इंटरसेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पे लगा हुआ मिलेगा, ट्रैफिक को निकलने का रास्ता दीजिए, ट्रैफिक के मूवमेंट को रोकिए नहीं, ट्रैफिक के मूवमेंट को रोकिए नहीं। तो फॉर एग्जांपल एक इंटरसेक्शन है, वहां पर जो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है, तो वहां पर आपको गिव वे साइन लेफ्ट साइड में लगा मिलेगा कि भैया जिसको लेफ्ट जाना है उसको क्यों सिग्नल में तुमने रोक के रखा, उसको जाने दो, उसको क्यों रोके हुए हो। तो एक गिव वे साइन होगा। अब आप समझ लो, अब ये इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन था। मान लो अभी सब बातें करेंगे सिग्नल में। अब यहाँ पे आगे जाना अभी अलाउ नहीं है। लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, जिसको लेफ्ट जाना है उसको क्यों वेट करा रहे हो? तो एक यहाँ पर गिव वे साइन लगा होगा, ताकि आप यहाँ पर पैसेज छोड़ के रखें, ताकि जो व्हीकल लेफ्ट जाना चाह रहे हैं उनके लिए रास्ता अवेलेबल हो। क्लियर है रोहन? क्लियर है? तो अब पढ़ ले रहे हो, अब तुम्हें सब जगह साइन दिखेंगे। अभी तक तुमने दिखते थे बट तुम नोटिस नहीं करते थे। अभी तुम्हें सबके साइन के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो ये दो साइन है बेटा, ये कंपलसरी साइन है, मैंडेटरी साइन है, फॉलो करने ही करने हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन बता दी, और साथ साथ इनके दो एक्सेप्शनल केस हैं वो भी बता दिए। ठीक है? तो सर अब इसके अलावा और कौन कौन से साइन हैं जो इस कैटेगरी में हैं, बताएंगे क्या? अरे बिल्कुल बताएंगे यार, बताने के लिए ही तो आए हैं। देखो, स्पीड लिमिट का साइन हो गया, वन वे का साइन है, वन वे का साइन है, वन वे का साइन ये ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बना होगा, ये क्रॉस होगा, वन वे का साइन है। नो ओवरटेकिंग, कहीं पे ओवरटेकिंग करना अगर अलाउ नहीं है। नो पार्किंग का साइन,
नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। अब यार ये तो नहीं पता अलग क्यों किया गया, अब एक्सेप्शन है, हम तो पढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, ये मेरा फर्ज है। IRC 67, IRC 67, ठीक है। तो देयर आर वेरियस कोड रिलेटेड टू द साइंस ऑल्सो। अभी हम इसीलिए तो बोल रहा हूँ स्पेसिफिकेशन। अब कह दो सर इंसान के दो ही कान क्यों होते हैं, हाँ? तो अब क्या बताएं इसको हम? हम्म? सर ह्यूमन के दो ही पैर क्यों होते हैं? तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन। हाँ, फॉन्ट साइज क्या होगा, साइन का साइज क्या होगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। कहाँ पर लगाना है, कितनी दूर लगाना, सब कुछ मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि देखिए ये आपका दो आपके इन्वर्टेड ट्रायंगल और स्टॉप, ये दो रेगुलेटरी साइन हैं। बट ये अभी बता दूंगा सवाल कैसे आते हैं, बताऊंगा। टॉपिक कंप्लीट कर लूं फिर वो भी बता दूंगा आपके लिए, कैसे सवाल इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल इस टॉपिक से आते हैं, सब बताऊंगा। अभी तक बताया है ना सब टॉपिक में, अभी तक जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसी तरीके से बाकी भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो कहीं कहीं हमें रुकना पड़ता है, तो वही बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, अभी रुकने का टाइम है। चलें आगे। बिल्कुल, तो ये स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो एक बार सवाल पूछा गया, चलो गेट का ही सवाल, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है तो पूछ लेता हूँ। एक बार गेट में सवाल आया ट्रैफिक साइन से रिलेटेड, पूछ लूं, बता पाओगे? पूछ लो, बता पाओगे? बताओ, पूछूं? गेट का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द ट्रैफिक साइन, जो अब तक आया है। आंसर करोगे? तो क्वेश्चन ये आया है, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन इज, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन इज, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन इज, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन इज। बस ये सवाल एक आया अब तक इस टॉपिक से। कह रहे हैं हेक्सागोनल भी कोई कह रहा है, गलत बना दिए थे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है बेटा? तो इस तरीके के सवाल रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने थोड़ा और बातचीत कर ली कि कल को अगर और स्पेसिफिकेशन की बात हो और स्पेसिफिकेशन की बात हो तो हम आंसर कर पाए। अब ठीक है, आराम है, इस टॉपिक से यही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खत्म। और हमारा डिस्कशन अभी शुरू हुआ है, तो अब आज्ञा हो तो फिर आगे चलें। अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे चला जाए। तो अगला डिस्कशन बेटा जो है, दैट इज रिलेटेड टू द दैट इज रिलेटेड टू द वार्निंग साइन, दैट इज रिलेटेड टू द वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन का यूज क्या है यह आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी स्पेसिफिकेशन है। ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप। तो पहले यहां लिख देता हूं, शेप कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी। बॉर्डर कैसा होगा? बॉर्डर होगा रेड। बैकग्राउंड कैसा होगा? बैकग्राउंड होगा वाइट। बात खत्म। तो कला की जरूरत तो है कि नहीं? कलर वलर फिल करने की जरूरत तो नहीं है ना, लिख दिया है। शेप इज गोइंग टू बी द अपवर्ड ट्रायंगल, बॉर्डर इज गोइंग टू बी द रेड, एंड बैकग्राउंड जो होगा वो होगा आपका व्हाइट। पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो बता दिया। यस और नो? तो देखिए सर इसके कुछ एक बार एग्जाम्पल बता देंगे क्या? ये देखिए, स्पीड ब्रेकर है आगे, क्रॉस रोड है, नैरो ब्रिज है, गैप इन मीडियन, ऑल दीज साइंस आर द ऑल दीज ऑल दीज साइंस आर द वार्निंग साइन। तो रोड के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिजाइनिंग में जब कभी भी चेंज है तो वो आपने अपने यूजर को वार्न करने के लिए कुछ साइन प्रोवाइड कर रखे हैं, इनको आप बोलते हैं वार्निंग साइन।
क्लियर है? और अगला जो बेटा स्पेसिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेटरी साइन। इनकी कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, बट अगर हम बोलें जनरली ये जो साइन होते हैं ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। तो देखो क्या है, डायरेक्शनल साइन। एक ऐसा साइन दिख रहा है आपको, डायरेक्शनल साइन। सामने निकल जाओ आगरा, इधर चले जाओगे अलीगढ़ पहुंच जाओगे, इधर निकल जाओगे जयपुर पहुंच जाओगे। तो जस्ट इंफॉर्मेशन है। पेट्रोल पंप का साइन है, हॉस्पिटल का साइन है, फ्यूल स्टेशन का साइन है, रेस्ट रूम का साइन है। ये ऑल दीज साइंस, आगे टोल प्लाजा है 1 किलोमीटर बाद, टोल प्लाजा अहेड, इट इज द ऑल दीज साइंस आर द इंफॉर्मेटरी साइन। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए साइन आपने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किए हैं, अब कहीं रेस्टोरेंट है, अब जरूरी थोड़ा साइन लगा तो हम रुके ही रुके, बोलो। बट ये आपको यूजर को जो भी फैसिलिटीज हैं, रोड फैसिलिटीज, उनके बारे में आपने अपने यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए इन साइंस को यूज किया है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेटरी साइन। एक अच्छा सवाल है मेरा, यकीन मानो आज नहीं तो कल ये सवाल तुमसे गेट में पूछा जाएगा और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं। एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है नो पार्किंग का साइन, एक होता है नो पार्किंग का साइन, और एक होता है पार्किंग का साइन। इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो नो पार्किंग का साइन होता है कुछ इस तरीके का, सभी ने देखा होगा। नो पार्किंग का साइन होता है कुछ इस तरीके का, पी बन के कटा हुआ होता है। और पार्किंग का साइन जो होता है बेटा, वो होता है कुछ इस तरीके का। पार्किंग का जो साइन होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। पार्किंग का जो साइन होगा वो होता है कुछ इस तरीके का, देखा है? बोलो। डिस्कशन पता है यहां पर किस बात का किया जा रहा है? डिस्कशन यहां पर इस बात का किया जा रहा है कि नो पार्किंग का जो साइन है वो होता है आपका रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। स्पेसिफिकेशन देख के पता चल रहा है, ये आपका होता है रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। कभी नो पार्किंग वाली जगह पे जाके व्हीकल को पार्क करिए, कभी नो पार्किंग वाली जगह पे जाके अगर व्हीकल को आप पार्क कर देंगे, गाड़ी उड़ जाएगी। होता है कि नहीं होता है? एक्शन हो जाएगा उसमें। और जहां पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, ये जो साइन होता है दैट इज गोइंग टू बी द पार्किंग साइन, और ये है आपका इंफॉर्मेटरी साइन। ये है इंफॉर्मेटरी साइन। और इसकी जो शेप होती है, शेप की अगर बात करें तो ये स्क्वायर शेप में होता है। तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि नो पार्किंग इज द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, पार्किंग इज द इंफॉर्मेटरी साइन। ठीक है? अब पार्किंग फैसिलिटी कहीं अवेलेबल है, जरूरी थोड़ा पार्क कराया में नहीं रुकना है। तो इंफॉर्मेशन आपने दे दी, बहुत अच्छी बात है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? ठीक है। तो बहुत साइन होते हैं, सारे साइन की यहां पर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऑल द साइंस आर अवेलेबल इन योर फ्री टाइम, यू कैन रिफर दैट। यहां पर मुझे जो डिस्कशन करना था दैट वाज रिलेटेड टू द कौन कौन से साइन हम यूज करते हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उन साइन को यूज करने का, जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। और दूसरा डिस्कशन हमारा था कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या है। अब अगर 500 साइन है तो ऑब्वियसली दैट वी कैन नॉट कवर ऑल द साइन स्पेशली इन दिस क्लास। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो नाउ यू कैन एक्सप्लोर। तो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दो दो तीन तीन साइन दिखाए, सो दैट यू कैन कनेक्ट। नाउ यू कैन एक्सप्लोर, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलें आगे। तो कहीं कहीं तो भाई हमारा ट्रैफिक साइन से काम चल जाएगा, ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अब जो एंट्री करने जा रहे हैं वो है बेहतरीन टॉपिक, और इसको बोलते हैं ट्रैफिक का सिग्नल। हम सभी ने सिग्नल देखा है, हम सभी ने ट्रैफिक का सिग्नल देखा है। तो सबसे ऊपर होती रेड लाइट। सबसे ऊपर रेड को क्यों रखा जाता है? सबसे ऊपर रेड लाइट क्यों होती है? सबसे ऊपर रेड लाइट प्रोवाइड करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? कोई बताएगा? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द रेड लाइट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन? ताकि दूर से दिखे, बिल्कुल सही बात है, ताकि दूर से ही दिख जाए आपको। एम्बर टाइम, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं येलो लाइट, और ग्रीन।
अब ये सिग्नल तो सबने देखा, हम सर जानते भी हैं, इसको तो सर हम जानते भी हैं। क्यों? रेड अगर कहीं सिग्नल, इसका मतलब रुक जाओ। येलो अगर सिग्नल है, इसका मतलब चलने के लिए रेडी हो जाओ, यही तो मतलब होता है। येलो अगर कहीं लाइट जल रही, इसका मतलब अब सिग्नल जो है वो चेंज होने वाला है, या तो रेड से ग्रीन होगा या तो ग्रीन से रेड होगा। यस और नो? और सर अगर कहीं पे सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब चलते रहिए। इसमें क्या पढ़ा रहे हैं आप? इसमें हम क्या करेंगे? इस पे हम क्या करेंगे बताइए? इस पे क्या करा जाए? बोलो। तो भैया इस सिग्नल की डिजाइनिंग करनी तुम्हें। तुमने जितने भी जीवन में अब तक ये सिग्नल देखे हैं, क्या हर सिग्नल पे इनकी डिजाइनिंग सेम है? हाँ सर, डिजाइनिंग तो सेम है। सर ये गोल गोल बत्तियां होती हैं, सब एक ही जैसी होती हैं। अरे भैया इसकी डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मेन कंसर्न है इन इन लाइटिंग की टाइमिंग्स क्या होगी, टाइम इंटरवल क्या होगा, कितनी देर के लिए किसी जगह पर रेड लाइट होगी, कितनी देर के लिए किसी जगह पर येलो लाइट होगी, कितनी देर तक किसी जगह पर ग्रीन लाइट होगी, ये कैसे पता चलेगा? ये तो तुम्हें डिजाइन करना बेटा, यही तुम्हारा काम है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अब मैं एक इंटरसेक्शन में गया जहां पर ये सिग्नल लगा हुआ था। यहां पर ये दो रोडें मीट कर रही थी, रोड ए और रोड बी। जरा ध्यान से समझना। मान लो ये दोनों रोड जो हैं वो टू लेन टू वे ट्रैफिक हैं। ये दोनों जो रोड हैं बेटा, वो टू लेन टू वे ट्रैफिक हैं। अब यहां पर मेरे लिए, मैं ये खड़ा हुआ हूं, मेरे लिए यहां पर रेड टाइम चल रहा था 120 सेकंड का। तो मैं तो यहां रुका हुआ हूं। मैं अगर रुका हुआ तो कोई ना कोई तो चल रहा होगा। हाँ सर, ये वाला ट्रैफिक मूव कर रहा था। 40 सेकंड अभी बचे हुए हैं और यहां पर कोई व्हीकल ही नहीं है। 40 सेकंड अभी भी बचे हुए मेरे लिए रेड के, लेकिन इस सामने वाली रोड पे कोई व्हीकल मूव ही नहीं कर रहा है। हम खड़े खड़े यहां से सिग्नल देख रहे हैं। ये सिग्नल खड़े होके देख के रेड के खत्म होने का वेट कर रहे हैं, और ग्रीन का, रेड के खत्म होते ही ग्रीन का इंतजार कर रहे हैं। हम अकेले थोड़ा खड़े हैं, यहाँ पर और भी तो व्हीकल आके रुक गए होंगे। यहाँ पे भी और भी व्हीकल तो आके बेचारे वेट कर रहे हैं। सामने रोड खाली पड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट हम है कि जा नहीं पा रहे हैं। हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए सिग्नल कैसा, अभी 40 सेकंड और अभी हमें रेड का खत्म होने का वेट करना है। तुम्हें नहीं लगता है जिस भी महान प्राणी ने यह सिग्नल डिजाइन किया है उससे कुछ गलती हो गई है? सोचो ना, 40 सेकंड तक तुम सब वेट कर रहे हो, टोटल डिले कितना हो गया। और ये डिले जो हो रहा है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो डिले हो रहा है वो ट्रैफिक के सिग्नल की वजह से हो रहा है। और जब भी आप रुके होते हैं वो सारा टाइम आपका डिले टाइम होता है। तो सिग्नल को डिजाइन करते समय, इनकी टाइमिंग को डिजाइन करते समय शायद कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। अगर ये अगर ये सिग्नल प्रॉपरली डिजाइन होता, अगर ये सिग्नल बेटा प्रॉपरली डिजाइन होता, तो यहां पर डिले होता मिनिमम। डिले तो देखो होगा, और ये डिले हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर नहीं करवाएंगे, सिग्नल नहीं होता, यहां पर तो बिल्कुल कोलेजन पे कोलेजन हो जाते। अभी दिखाऊंगा, यहां पर कोलेजन पे कोलेजन हो जाते। तो मजबूरी है कि डिले कराना पड़ेगा, सिग्नल इसीलिए डिजाइन किया गया। बट जब कभी भी आप सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम उसमें हमारे एवरेज डिले जो हो किसी एक व्हीकल को, या सभी व्हीकल का जो डिले हो वो मिनिमम हो। जिस भी सिग्नल पे डिले मिनिमम होगा वो सिग्नल क्या हम बोल सकते हैं कि वेल डिजाइंड सिग्नल है? बोलो बेटा। ऐसा कोई भी सिग्नल जहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल या फिर टोटल डिले मिनिमम से मिनिमम है, तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा सिग्नल जो है वो वेल डिजाइंड सिग्नल है? अब हमें वैसे ही वेल डिजाइन सिग्नल की डिजाइनिंग करनी है। तो एजेंडा ये है कि ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा, रेड टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा, येलो टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा, हमें ये बताना है। करना क्या है समझ में आ गया? करना क्या है समझ में आ गया? चलिए, तो अब यहां से बातचीत स्टार्ट करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इससे पहले समझते हैं डिजाइन प्रिंसिपल क्या है। सिग्नल को डिजाइन करने का प्रिंसिपल क्या है, पहले ये समझ लो।
और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर लेंगे। सर 40 सेकंड किसी और टाइम तो यूज होगा डे टाइम में कभी ना कभी। तो ऐसा किसने कहा कि एक जैसा हर टाइमिंग के लिए एक ही सिग्नल हो? अरे जैसे जैसे ट्रैफिक की हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे आप सिग्नल को चेंज करिए। अब तुम्हारा वो 40 सेकंड यूज होगा रात को, शाम को 6 बजे, तुम हमको सवेरे 7 बजे वहां क्यों खड़े करो जबरदस्ती ठंडी में 40 सेकंड और? हम ये पूछ रहे हैं। तो डायनेमिक है ना ये। तो अगर आपका ट्रैफिक चेंज हो रहा है, ट्रैफिक की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से आप सिग्नल चेंज करिए, उसके हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को चेंज करिए। फ्लेक्सिबल सिग्नल है ना, फिक्स थोड़ा कि एक बार जो कर दिया गया अब वो हमेशा वही रहेगा। यही तो खेल है, यही तो खेल है। ट्रैफिक का वॉल्यूम तो वेरी कर रहा है ना, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को एडजस्ट करिए। तो आप पहले डिजाइन प्रिंसिपल समझते हैं कि किस टाइमिंग को किस बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, पहले ये समझते हैं। देखो किसी भी रोड पे ना 4 तरीके के ट्रैफिक के मूवमेंट होते हैं, तो उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। किसी भी रोड पे ट्रैफिक के 4 तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक तो ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। जहां पर कोई ये ट्रैफिक था, डायरेक्शन वाइज अगर बात कर लें तो वेस्ट से ईस्ट जा रहा था, और एक ट्रैफिक है जो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये क्रॉसिंग हो रही है। यस और नो? एक सिग्नल, एक ट्रैफिक ऑपरेशन होता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जा रहा था और ये ट्रैफिक यहां से क्या कर गया, 3 डायरेक्शन में डाइवर्ट कर गया इस पॉइंट के बाद। इसको बोलते डाइवर्जन, इसको बोलते डाइवर्जन और डाइवर्टिंग ट्रैफिक। एक हालात ये था कि ये ट्रैफिक आया, एक ट्रैफिक इधर से आया, एक ट्रैफिक इधर से आया, और फाइनली ये मिल के ऐसे निकल गए। इसको बोलते हैं मर्जिंग। ऐसे ट्रैफिक ऑपरेशन को बोलते हैं मर्जिंग। क्लियर है? और एक ट्रैफिक ऑपरेशन और होता है, तो फॉर एग्जांपल इस ट्रैफिक ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं वीविंग। इस ट्रैफिक ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं वीविंग। क्या बोल रहे हैं इस ट्रैफिक ऑपरेशन को? इसको हम लोग बोल रहे हैं वीविंग। वीविंग का मतलब क्या है? वीविंग का मतलब क्या है? यहां पर ट्रैफिक की मर्जिंग भी हो रही है, यहां पर ट्रैफिक मर्ज भी कर रहा है और डाइवर्ट भी कर रहा है। देखो, तो पहले ट्रैफिक आके पहले इस पॉइंट पे मर्ज भी कर रहे हैं, और इसके बाद ट्रैफिक क्या हो रहा है, डाइवर्ट भी हो रहे हैं। तो क्या यहां पर आपको मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों देखने को मिल रहा है? तो क्या यहां पर आपको मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं? यस और नो? बोलो बेटा। तो इस तरीके के ट्रैफिक ऑपरेशन को बोलते हैं वीविंग ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन कैसा भी हो, आपका ट्रैफिक स्ट्रेट ट्रैफिक है, आपका ट्रैफिक लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है, आपका ट्रैफिक राइट टर्निंग ट्रैफिक है, ट्रैफिक कैसा भी हो, हम बस एक चीज चाहते हैं कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमारा उद्देश्य केवल ये है, और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आप सिग्नल की बात कर रहे हो। चलो पहले मैं तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूं, चलो पहले मैं तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक इंटरसेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंटरसेक्शन है, और थोड़ा सा और आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें यहां पर मैं समझाने के लिए केवल स्ट्रेट ट्रैफिक कंसीडर कर रहा हूं। स्ट्रेट बोल दो या थ्रू ट्रैफिक बोल दो। यहां पर समझने के लिए जो दो रोडें हैं, रोड ए और रोड बी, मैं मान रहा हूं इन दोनों ही रोड पे केवल और केवल मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं कि यहां पर इस इंटरसेक्शन में दो रोडें कनेक्ट हो रही, रोड ए और रोड बी। चलो दोनों ही रोड क्या हैं, जहां पर ट्रैफिक केवल स्ट्रेट है, कोई भी लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक नहीं है, कोई भी लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक नहीं है। और मान लो ये दोनों की दोनों जो रोड हैं वो 2 लेन 2 वे रोड है। और लो कंडीशन समझना, ये दोनों की दोनों जो रोड हैं वो 2 लेन 2 वे रोड हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया में लेफ्ट लेन फॉलो करते हैं, हम लोग इंडिया में ट्रैफिक में लेफ्ट लेन फॉलो करते हैं। तो आप देखो ये ट्रैफिक है जो स्ट्रेट आ रहा है इस तरीके से, ये ट्रैफिक है जो स्ट्रेट जा रहा है इधर। सिमिलरली बेटा अगर बात करें तो ये ट्रैफिक है स्ट्रेट जा रहा है इधर, और ये ट्रैफिक है स्ट्रेट जा रहा है इधर। अगर ये इंटरसेक्शन एक अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है,
अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? यहां पर किसी भी तरीके का सिग्नल आपने प्रोवाइड नहीं किया है। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी सिग्नल, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी सिग्नल। तो तुम्हें नहीं लगता जिसकी जहां मर्जी ये जा रहा और यहां पर केवल हमने समझने के लिए स्ट्रेट ट्रैफिक लिया है, तो तुम्हें नहीं लग रहा ऑल दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट? ये सभी वो पॉइंट हैं जहां पर अलग अलग डायरेक्शन वाला ट्रैफिक क्या कर जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अगर ये इंटरसेक्शन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है, अगर ये इंटरसेक्शन एक अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है, यस और नो? और बेटा अभी तो मैंने केवल स्ट्रेट ट्रैफिक कंसीडर किया है, अभी तो मैंने केवल स्ट्रेट ट्रैफिक कंसीडर किया है। यहां पर ट्रैफिक तो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक भी होगा, ट्रैफिक तो राइट टर्निंग ट्रैफिक भी होगा। देखना चाहते हो, देखना चाह रहे हो कि अगर ऐसा हालात है हर तरीके का ट्रैफिक ले लें तो कितनी दिक्कत होने वाली है? यहां पे देखो, चलो अब ये ट्रैफिक यहां से मैं तुम्हें दिखाता हूं, यहां का लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक। तो ये लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक ऐसे जाना चाहेगा, यस और नो? चलो दूसरे रोड की बात करो, इसका लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक कहां जाएगा? इसका लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यहां से ऐसे मूव करना चाह रहा है, इसका लेफ्ट टर्निंग हो गया, ये लेफ्ट टर्निंग इधर जाना चाह रहा है, ये लेफ्ट टर्निंग इधर जाना चाह रहा है। ये दिक्कतें हुई। लेफ्ट टर्निंग जो ट्रैफिक होता है वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है भाई। जिसको यहां से यहां जाना है अपना किनारे से निकल जाएगा, नहीं तो फिर एक काम करो, यहां पर ऐसे पैसेज बना दो, वो यहीं से मुड़ जाएगा। ये लो, यस और नो? प्रॉब्लम एक्चुअल में जो क्रिएट करता है वो होता है राइट टर्निंग ट्रैफिक। अब जैसे फॉर एग्जांपल जरा समझना डायग्राम को। अब बेटा जो ये ट्रैफिक है, लेट्स से, चलो ये ट्रैफिक है जो जाना चाह रहा राइट, ये देखो कितने कॉन्फ्लिक्ट करके जा रहा है। ये ट्रैफिक है जो जाना चाह रहा राइट, ये ट्रैफिक है जो जाना चाह रहा राइट, ये ट्रैफिक है, कोई छूट गया, ये ट्रैफिक है जो जाना चाह रहा राइट। देखो हो गई खिचड़ी। अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे। तुम्हें नहीं लग रहा, देख रहे हो भैया, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यस और नो? ऑल दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट अगर ये इंटरसेक्शन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है। अब यार ऐसा तो है नहीं किसी को जाने से मना कर देंगे कि नहीं नहीं भैया आप यहां से राइट नहीं जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। यूजर है, ट्रैफिक है, जहां जाना चाहेगा वहां जाएगा, यस और नो? तो हमें सब ट्रैफिक को हर जगह मूव भी कराना है। हम चाहते हैं स्ट्रेट वाले स्ट्रेट भी चले जाएं, लेफ्ट वाले लेफ्ट भी चले जाएं, राइट वाले राइट भी चले जाएं। दोनों रोड के दोनों लेन के ट्रैफिक अपनी अपनी डिजायर डायरेक्शन में मूव करें, हम ऐसा चाहते हैं। और जब उनको मूव कराया एक अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन में, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहां तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यहां तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए अब हम लोग बातचीत करेंगे सिग्नल की। तो मैं आपसे बात कर रहा था बेटा कि एक अगर जनरल बात करूं कि एक सिग्नल का डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, एक सिग्नल का डिजाइन प्रिंसिपल क्या है सर, अगर कोई मुझे ये बता दे। और समझने के लिए मैं केवल और केवल कंसीडर कर रहा हूं ओनली स्ट्रेट ट्रैफिक, आई एम ओनली कंसीडरिंग द स्ट्रेट ट्रैफिक। मैं अभी केवल यहां पर स्ट्रेट ट्रैफिक लेके प्रिंसिपल समझूंगा, लेफ्ट टर्निंग और राइट टर्निंग ट्रैफिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रिंसिपल थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रिंसिपल थोड़ा इजी वे में समझ लेते हैं, फिर उसको अप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलिए बेटा। तो चलो आपने बोला कि सर एक ये रोड है और ये एक इंटरसेक्शन है जहां पर हम लोग प्रिंसिपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये दो रोड है, रोड ए और रोड बी, रोड ए और रोड बी दोनों ही रोड टू लेन की हैं और दोनों पे ही टू वे ट्रैफिक है। और ट्रैफिक कैसा है? ट्रैफिक समझने के लिए हम लोगों ने बोला केवल स्ट्रेट ट्रैफिक है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं रेड टाइम की, चलो ग्रीन टाइम की बात कर लेते हैं। अच्छा चलो पहला रेड की कर लेते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं रेड टाइम को डिजाइन करने का प्रिंसिपल क्या है।
रेड टाइम को डिजाइन करने का प्रिंसिपल क्या है ये समझते हैं। इस पूरे इंटरसेक्शन को ध्यान से देखो, इन दोनों रोड्स को ध्यान से देखो, और जो जो चीजें मैं पूछ रहा हूं एक एक करके मुझे बताओ। बताओगे? बोलो भाई, एक एक करके बताओगे? यस और नो? ठीक है, चलो देखो। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब साइकिल हमारी जो सिग्नल होता है वो पहले ग्रीन होता है, फिर एम्बर होता है, फिर रेड होता है। ये तो सभी जानते हो ना। पहले ग्रीन होगा, फिर लाइट एम्बर होगी, येलो होगी, फिर रेड होगी। ये तो सभी जानते हो ना। यस और नो? ठीक है, चलो मैं मान लो रोड बी पे हूं। मैं मान लो यहां पर रोड बी पे हूं और मेरे लिए सिग्नल अभी रेड है। मेरे लिए सिग्नल अभी रेड है, मतलब रोड बी पे ट्रैफिक का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ट्रैफिक की आप बात कर रहे हो। अगर रोड बी पे ट्रैफिक का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यकीन मानो उस टाइम पे रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट चल रहा होगा। हम दोनों, मैं इधर खड़ा हुआ हूं, मैं भी नहीं मूव कर रहा हूं, आप इधर खड़े हुए हो, आप भी नहीं मूव कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो मूव कर रहा होगा। कोई ना कोई तो होगा जो मूव कर रहा होगा ना। रोड बी के ट्रैफिक को अगर आपने रोक रखा है तो रोड ए का ट्रैफिक इस तरीके से मूव कर रहा होगा। यस और नो? बोलो। और बेटा सेम हालात जब आप रोड ए पे ट्रैफिक को रोक देंगे, जब आप रोड ए पे ट्रैफिक को रोक देंगे उस समय रोड बी का ट्रैफिक मूव करेगा। लोग ईस्ट से वेस्ट जाएंगे और वेस्ट से ईस्ट आएंगे। स्ट्रेट ट्रैफिक की ही केवल बात कर रहे हैं, लेफ्ट ट्रैफिक और राइट ट्रैफिक तो अभी पिक्चर में ही नहीं है। लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक और राइट टर्निंग ट्रैफिक की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कहानी समझ में आ गई कि अगर रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या, रोड बी पे व्हीकल रुके हुए हैं। रोड बी पे अगर ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जनरल मतलब तो यही हुआ ना। बोलिए, जनरल मतलब तो यही हुआ ना भाई, क्या बोलते हो? जनरल मतलब तो यही हुआ ना। कोई डाउट किसी को? तो अगर मैं रेड टाइम के डिजाइन प्रिंसिपल की बात करूं, अगर मैं रेड टाइम के डिजाइन प्रिंसिपल की बात करूं तो बताना मेरे लाल ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। मैं तो जा रहा हूं लिखने। मैंने बोला रोड ए पे जितनी देर रेड टाइम होगा उतनी देर रोड बी पे ग्रीन होगा और रोड बी पे एम्बर होगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। जितनी देर तक रोड ए पे मामला रुका हुआ था उतनी देर तक रोड बी पे ट्रैफिक मूव कर रहा था, और ट्रैफिक को मूव करने के लिए ग्रीन टाइम चाहिए और एम्बर टाइम चाहिए। ट्रैफिक को मूव करने के लिए ग्रीन टाइम चाहिए और एम्बर टाइम चाहिए। कैन वी से लाइक दिस? क्या हम ये डिजाइन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग द रेड टाइम? फॉर डिजाइनिंग द रेड टाइम क्या इस प्रिंसिपल को यूज किया जा सकता है बेटा? यस और नो? सर अब क्यों? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? क्या पूछना चाह रहे हो? यूथ टेक ट्यूबर क्या पूछना चाह रहे हो? पूछ लो एक बार। सिर्फ जीबी? सिर्फ जीबी? जीबी होगी ना। अरे एम्बर का पर्पस होता मूव करो, बताऊंगा अभी। ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए एम्बर टाइम आप प्रोवाइड करते हैं, अभी समझाऊंगा, इनके बारे में भी बात करूंगा। एम्बर का ये मतलब नहीं होता है कि रुक जाओ। एम्बर का मतलब चलो बता ही देता हूं। जैसे मान लो अभी मेरे लिए सिग्नल रेड है, मेरे लिए भी सिग्नल रेड है, फिर सिग्नल हुआ ग्रीन। सुनो सुनो सुन लो सुन लो। सिग्नल होगा ग्रीन। सिग्नल को कभी भी ग्रीन के बाद डायरेक्टली रेड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भी बता दूंगा। सिग्नल को कभी भी ग्रीन के बाद डायरेक्टली रेड नहीं करते हैं। कभी देखा तुमने सिग्नल ग्रीन था और अचानक से रेड हो जाए? नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि देखो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अभी रोड ए के लिए सिग्नल ग्रीन चल रहा है, कोई बात नहीं अभी करवा दे रहा हूं नोटिस। रोड ए के लिए सिग्नल ग्रीन है, रोड बी के लिए सिग्नल रेड है, यही बोल रहे हो ना। अब इस सिग्नल को मैं ग्रीन से डायरेक्टली अगर रेड कर दूंगा
तो दिक्कत पता क्या होगी, जो व्हीकल यहां पे फंसा हुआ है, जो व्हीकल इस इंटरसेक्शन में अभी है, अब इसके लिए आपने अचानक से सिग्नल को ग्रीन से रेड कर दिया। जैसे ही इसके लिए सिग्नल रेड हुआ, इधर वाले के लिए सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही मैं एम्बर अभी कंसीडर, मैं जानते ही नहीं हूं एम्बर क्या है, मैं केवल ग्रीन और रेड की बात कर रहा हूं। अब ठीक है, मैं केवल ग्रीन और रेड की बात कर रहा हूं। अगर इसके लिए सिग्नल ग्रीन था रोड ए के लिए, मतलब रोड बी के लिए सिग्नल रेड था। आपने अचानक से सिग्नल को ग्रीन से कर दिया रेड, और एक व्हीकल था जो यहां फंस गया। अब ये व्हीकल बेटा अगर यहां पर फंस गया है, और अब इसके बी के लिए सिग्नल हो गया रेड, यहां से व्हीकल आना चालू कर देंगे, कोलेजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोलेजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ही बताओ। बोलो। तो एम्बर टाइम प्रोवाइड करने का एक पर्पज है, एम्बर टाइम प्रोवाइड करने का पर्पज पहुंच रहे हैं अभी। तो कभी भी डायरेक्टली हम सिग्नल को ग्रीन से रेड नहीं करते हैं, वो जो व्हीकल यहां पर रह गए हैं तो इसको क्लियरेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अब इसको भी समझ लो, अब यहां पर ग्रीन चल रहा है, ग्रीन के बाद आएगा 5 सेकंड का एम्बर, अभी आएगा 5 सेकंड का एम्बर आएगा, तो और 5 सेकंड का एम्बर इनके पास भी है। इधर वाले ट्रैफिक को पता चल गया कि 5 सेकंड बाद ये सिग्नल ग्रीन से हो जाएगा रेड, तो अब ये एक्टिव हो गए। इनको लगेगा कि ये क्रॉस कर जाएंगे तो ही इस इंटरसेक्शन में एंटर करेंगे, अदरवाइज यहीं कहीं खड़े होकर वेट कर लेंगे। और इस 5 सेकंड में इधर वाले जो व्हीकल हैं वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि अब सिग्नल रेड से होने वाला है ग्रीन। समझ रहे हो खेल, पॉइंट समझ रहे हो? तो ये रेडी टू मूव हो जाएंगे इस एम्बर टाइम में, और ये डिसाइड कर लेंगे, या जो व्हीकल यहां पर आ गए हैं वो इस 5 सेकंड के 4 सेकंड में इसको खाली करके इस इंटरसेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। इंटरसेक्शन को खाली करना है दूसरे रोड वाले व्हीकल्स के लिए, दूसरे रोड के ट्रैफिक्स के लिए। अब एम्बर का यूज समझ में आया? तो एम्बर का मतलब होता है गेट सेट टू गो। एक रोड वालों को ये पता है कि अब चेंज होने वाला, अब चलने के लिए रेडी हो जाओ। दूसरे को पता है चेंज होने वाला, अब चुपचाप रुक जाओ। अब समझ गए एम्बर का रोल। और एम्बर की भी डिजाइन प्रिंसिपल की बात करेंगे, अभी तो मैं रेड की डिजाइन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। तो एम्बर का ये मतलब नहीं कि आप रुक जाओ, एम्बर में भी ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, जितनी देर तक रोड ए पे रेड था उतनी देर तक रोड बी पे ग्रीन और एम्बर था। मानते हो कि नहीं? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जब मान जाना समझ जाना तो ही बताना। ए में भी तो रेड से एम्बर आएगा एंड बी में भी ग्रीन से एम्बर आएगा, डिपेंड करेगा ट्रैफिक कंडीशन क्या है। अभी पहुंच रहे हैं वहां पे, अभी पहुंच रहे हैं। अभी तक जो बताया वो समझ में आ गया? अभी तक जो बताया बेटा वो समझ में आ गया? तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, रोड बी पर जितनी देर के लिए रेड होगा उतनी देर तक रोड ए पे ग्रीन होगा और रोड ए पे एम्बर होगा। दिस इज द डिजाइन प्रिंसिपल दैट वी कैन यूज फॉर डिजाइनिंग द रेड टाइम, फॉर डिजाइनिंग द रेड टाइम, यस और नो? अच्छा, ग्रीन टाइम का प्रिंसिपल क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? किसी भी इंटरसेक्शन में ग्रीन टाइम का डिजाइन प्रिंसिपल क्या होगा? ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन डिजाइन करने के लिए क्या प्रिंसिपल यूज करोगे? किसी भी फेज के लिए, किसी भी रोड के लिए ग्रीन टाइम कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? अरे नहीं मेरे मालिक, अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे ग्रीन इसी से निकाल लेंगे, ग्रीन विल बी इक्वल टू रेड माइनस एम्बर। हद है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल। भैया किसी भी रोड पे जितनी देर के लिए ग्रीन टाइम होगा ये डिपेंड करेगा उस रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है। अभी मैंने पिछला एग्जांपल लिया था जब आपको 40 सेकंड तक वेट करना पड़ा था। अभी मैंने पिछला एग्जांपल लिया था जब आपको 40 सेकंड तक वेट करना पड़ा था, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक का वॉल्यूम था नहीं, फिर भी तुमने इसके लिए ग्रीन प्रोवाइड कर रखा है। तो ग्रीन टाइम प्रोवाइड करने का लॉजिक तो ये होना चाहिए ना कि किस रोड पे, किस फेज पे
कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम है, उसके बेसिस पे हम ग्रीन टाइम प्रोवाइड करें? बोलो यस और नो। उसके बेसिस पे हम ग्रीन टाइम प्रोवाइड करें, यस और नो? बताओ भाई। ट्रैफिक कम है तो ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन कम दो। ट्रैफिक अगर ज्यादा है, ज्यादा हो गया है, रेड टाइम के टाइम पे आके इकट्ठा हो गया है, तो उसको निकलने के लिए ग्रीन टाइम ज्यादा प्रोवाइड करिए। तो ग्रीन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रैफिक का वॉल्यूम। ग्रीन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रैफिक का वॉल्यूम। कैन वी से लाइक दिस? बोल सकते हैं बेटा ऐसा, यस और नो? तो अगर मैं डिजाइन प्रिंसिपल की बात करूं, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं फेज ए पे जो ग्रीन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उस रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है। तो क्या हम ग्रीन टाइम के लिए ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं? क्या हम ग्रीन टाइम के लिए ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं? जिस रोड पे, जिस फेस पे जितना ट्रैफिक का वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीन टाइम प्रोवाइड करिए। बोलिए, कैन वी से लाइक दिस बेटा? क्या ऐसा बोला जाना ठीक होगा? क्या ऐसा बोला जाना ठीक होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। चलो अभी के लिए मैं यहां पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, स्मॉल जीए और स्मॉल जीबी। स्मॉल जीए और स्मॉल जीबी, अब ये क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस अभी टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी के लिए बस ये समझ लो, जी होता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अभी के लिए समझ लो, स्मॉल जी जो होता है वो इफेक्टिव ग्रीन टाइम होता है, जी होता है ग्रीन टाइम। अरे रेशियो नहीं लिया भैया, दोनों फेस के लिए लिख दिया है क्षितिज, रेशियो नहीं लिया है। जी ए इज प्रोपोर्शनल टू क्यू ए, तो लिख सकते ना जी ए जी बी भी क्यू बी के बराबर होगा। दोनों फेस के लिए बात करेंगे ना, दोनों रोड के लिए बात करेंगे ना बेटा, तो दोनों फेस को क्लब करके लिख दिया है। ठीक है, बताओ। चलें फिर आगे बातचीत कर लें, और आगे बातचीत कर लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल तुम्हें समझना था, अब हम लोग आ चुके हैं उसमें, और वो है बेटा एम्बर टाइम। वो है व्हाट विल बी द डिजाइन प्रिंसिपल फॉर द एम्बर टाइम। जरा ये ध्यान से समझना, येलो टाइम का डिजाइन प्रिंसिपल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है कि येलो टाइम का डिजाइन प्रिंसिपल क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताऊंगा एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कि येलो टाइम हम प्रोवाइड क्यों करते हैं। रोड ए, रोड बी, रोड बी पे सिग्नल अभी रेड है, व्हीकल ने आके यहां पर रुकना शुरू कर दिया क्योंकि इसके लिए सिग्नल अभी रेड है। रेड है, यहां पर चल रहा था ग्रीन, ग्रीन के बाद आएगा एम्बर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 30 सेकंड का, यहां ए के लिए ग्रीन था 30 सेकंड का, एम्बर था 3 सेकंड का, और रेड था 25 सेकंड का। मान लो रैंडम वैल्यू है, रैंडम वैल्यू है, ठीक है, चलेगा, रैंडम वैल्यू है। तो अभी 30 सेकंड तक तो ग्रीन चलेगा, इसके बाद 3 सेकंड तक एम्बर चलेगा, उसके बाद फिर रेड होगा। और जब यहां पर सिग्नल रेड हो जाएगा, जब यहां पर सिग्नल रेड हो जाएगा, तब हमारा रोड बी का ट्रैफिक मूव करना शुरू करेगा, तब हमारा रोड बी का ट्रैफिक मूव करना शुरू करेगा। यस और नो? सही बात है। तो मैंने क्यों बोला कि ग्रीन और एम्बर, रेड के बीच में एम्बर प्रोवाइड करिए, उसका रीजन क्या है। अब जैसे मान लो ये, अब इसके लिए चल रहा है ग्रीन, फिर ग्रीन के बाद आएगा एम्बर, फिर एम्बर के बाद आएगा रेड। अब जरा इससे समझना, ग्रीन पे व्हीकल निकल रहे थे बढ़िया से, सब भागते चले जा रहे हैं क्योंकि इधर तो ट्रैफिक अभी मूव कर ही नहीं रहा है। अब आया एम्बर, सेम टाइम मान लो है, अब जब आया एम्बर, एम्बर टाइम डिजाइन करने का प्रिंसिपल क्या, हमारा आईआरसी ने बहुत बढ़िया बात बोली।
हमारे आईआरसी ने एक इतनी बढ़िया बात बोली कि जब कभी भी आप सिग्नल में एम्बर टाइम डिजाइन करिए, जब कभी भी आप सिग्नल में एम्बर टाइम डिजाइन करिए, तो आपके यूजर के पास दो चॉइस हैं। आपके यूजर के पास दो चॉइस हैं, दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? जैसे मैं यहां पे हूं, देखना मैं यहां पे हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां, अरे अरे, मैं यहां पर हूं, ये व्हीकल मेरा है। जब मैं इस पोजीशन पे आया तो मैंने देखा सामने 30 सेकंड का जो ग्रीन टाइम था वो मेरे लिए खत्म हो चुका है। बहुत ध्यान से समझना, 30 सेकंड का ग्रीन टाइम मेरे लिए खत्म हो गया। मैं यहां पर हूं अभी। अब इस 30 सेकंड के बाद 3 सेकंड का एम्बर शुरू होगा, 3 सेकंड का एम्बर टाइम शुरू होगा। मुझे लगा यार इस 3 सेकंड में मैं यहां से यहां शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने क्या सोचा कि चलो अब तो सिग्नल होता ही है ना, कि अब आप जैसे यहां तक पहुंचे, जब आप यहां पर आए तो आपने देखा अब सिग्नल क्या हो गया है, रेड हो गया, तो अब रुक जाओगे। अब क्या करोगे? यस और नो? तो पहली चॉइस तो ये है कि मैं इस इंटरसेक्शन में एंटर ही ना करूं। अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं एंटर नहीं करूंगा। अगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 3 सेकंड में यहां से यहां पहुंच सकता हूं, इस पूरे इंटरसेक्शन को क्रॉस कर सकता हूं, तो मैं वहीं पीछे रुक जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यहां आके रुक जाऊंगा, ये लो, ज्यादा से ज्यादा मैं यहां आके रुक जाऊंगा। क्लियर है? मैं इस इंटरसेक्शन में एंटर नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई एक व्हीकल था जो ग्रीन टाइम खत्म होने के बाद यहां पर आ गया है, कोई एक ऐसा व्हीकल था जो ग्रीन टाइम खत्म होने के बाद यहां पर आ गया है, अब इसके पास इस इंटरसेक्शन को खाली करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एम्बर टाइम ही अवेलेबल है क्या? क्योंकि जैसे ही इसका एम्बर खत्म होगा, भाई साहब इधर वाले रोड ए का ग्रीन टाइम चालू हो जाएगा, रोड ए का ग्रीन टाइम चालू हो जाएगा। तो अब अगर ये सेफ रहना चाहता है तो इसको यहां पर आना पड़ेगा, इसको इस इंटरसेक्शन को एग्जिट करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये सिग्नल ग्रीन हो जाए, इससे पहले कि ये सिग्नल ग्रीन हो जाए। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं बेटा? बोलो, यहां तक का कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आ रहा है एम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो कोड ने एक बात बोली, कोड ने एक बात बोली कि भैया तुम्हारे रोड पे ड्राइवर कहीं पे भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे रोड पे कोई भी व्हीकल कहीं पे भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप जब कभी भी एम्बर टाइम डिजाइन करिए, आप जब कभी भी एम्बर टाइम डिजाइन करिए, तो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो व्हीकल है वो इस इंटरसेक्शन में फंसना नहीं चाहिए, वो व्हीकल इंटरसेक्शन में नहीं रुकना चाहिए। एक चॉइस तो ये है कि वो चुपचाप 1-1 पे रुक जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चॉइस क्या, अगर वो एंटर कर गया है, अगर वो ग्रीन टाइम के बाद यहां पर एंटर कर गया है, तो कम से कम इतना एम्बर टाइम प्रोवाइड करिए कि वो इस इंटरसेक्शन को पार कर जाए, ये टू को पार कर जाए, उतना एम्बर टाइम होना चाहिए। ग्रीन टाइम खत्म होने के बाद अगर वो एंटर कर गया है तो प्रोवाइड द एम्बर टाइम सच दैट व्हीकल कैन इजिली क्रॉस द इंटरसेक्शन बिफोर द फिनिशिंग ऑफ द एम्बर टाइम। अगर एम्बर टाइम खत्म हो गया और ये क्रॉस करके यहां नहीं आ पाया, तो भाई साहब रोड ए का ट्रैफिक तो इसको निपटा देगा। तो सिग्नल तुमने डिजाइन किया था अपने रोड के यूजर की सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन अगर तुमने प्रॉपर सिग्नल नहीं डिजाइन किया है तो वहां पर आपके रोड के यूजर की सेफ्टी आप और गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो आईआरसी ने बोला इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर तुम्हारा यहां हो यहां हो यहां हो, उसको कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ना, उसको कभी बीच मझधार में मत छोड़ना। या तो भैया उसको यहां रुकवा दो, जिंदा रहे यार वो, देखो ठीक है, या तो उसको यहां रुकवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर वो एंटर कर गया है तो इतना एम्बर टाइम तो दो ताकि वो इस इंटरसेक्शन को एग्जिट कर जाए। ये है डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द एम्बर टाइम, ये है डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द एम्बर टाइम।
पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्या फिलॉसफी है, क्या थ्योरी है एम्बर टाइम को डिजाइन करने के लिए? ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में एक बार बता दो। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। टाइम रिक्वायर्ड टू पास द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड, केवल इतनी बात नहीं है मनीष। हम एम्बर टाइम इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। अब देखो उनके भैया, इतना हमें नहीं पता है। अब कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के पास सिग्नल की टाइमिंग, पहले जो पढ़ लें वो पढ़ लें। हैं? ये तो तुम खुद भी पता कर सकते हो ना। कल किसी भी इंटरसेक्शन में चले जाना, कोई ट्रैफिक पुलिस होगा, उससे पूछ लेना कि तो भैया आप इसकी लाइट कम ज्यादा कर सकते हो क्या, टाइमिंग बता देगा तुम्हें। हम क्या बताना चाह रहे हैं, तुम कहाँ चले गए? हम्म? अरे पूछने में कोई क्राइम थोड़ा, पूछ लेना। समझ गए ना? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, IRC has suggested design the amber time such that before ending the amber time vehicle should cross the intersection, और व्हीकल कैन चूज, ड्राइवर कैन चूज, वो चाहे तो अपना यहीं पे रुक जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एंटर कर गया है, लेकिन अगर व्हीकल इंटरसेक्शन में एंटर कर गया है, अरे वाह, इसको यूज करने का आ गया समय, इसको यूज करने का आ गया है समय। अगर व्हीकल यहां पर एंटर कर गया है, एम्बर खत्म हो उससे पहले व्हीकल निकल जाए, वाह वाह, ये है जादू एक्चुअल। एक बार और, मजा आ गया। सिग्नल ग्रीन था, टाइमिंग एम्बर ग्रीन खत्म हुआ, एम्बर स्टार्ट हुआ, व्हीकल यहां पर है, इतना एम्बर प्रोवाइड करो, एम्बर खत्म होने के पहले ये निकल जाए। बहुत खूब यार। थोड़ा और खेलें, अब मन कर रहा मेरा भी। बेहतरीन चीज है यार एकदम। ये येल्लो चल रहा है, ये येल्लो चल रहा है, टिक 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 टिक, देखो येल्लो चल रहा है। ये येल्लो खत्म हो भैया, उसके पहले ये तुम्हारा व्हीकल निकल जाए। वाओ, इट्स सिंपली ऑसम। फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार, मजा ही आ गया एकदम है। ये येल्लो टाइम खत्म हो, थोड़ा देर तक रुकना भाई, ये येल्लो टाइम खत्म हो उसके पहले ये व्हीकल क्या कर जाए, निकल जाए। टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल पे है। हम्म, ये मेरे लिए भी एकदम नया था। इन माई इंटायर करियर, इन माई इंटायर करियर अब तक, फ्रॉम 2013 14 से 23 आ गया, फर्स्ट टाइम मैंने इसको इतना अच्छे से एंजॉय किया है, सीरियसली। पहले भी मैंने डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस ली हैं, बट ये अलग ही लेवल पे था। मजा आ गया, हाँ? अरे अब एक बार क्या समझ में आ गया कि नहीं? प्रिंसिपल समझ में आ गया कि नहीं? ले अच्छा, एक बार और, चलो तुम कह रहे हो तो एक बार और। अलग ही लेवल पे खेल चल रहा है। वाह, समझ में आया।
समझ में आया कि नहीं? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो अब डिजाइन कर दें? अब डिजाइन, अच्छा एक बात बताओ, चलो मैंने आईआरसी की इस बात को मान लिया, मैं कह रहा हूं भैया मैं इतना एम्बर टाइम प्रोवाइड करूंगा, चलो बात ही खत्म, मैं इतना एम्बर टाइम प्रोवाइड करूंगा कि तुम यहां आ जाओ, तुम्हें यहां रुकना तुम्हारी चॉइस है। तुम यही कह रहे थे ना बीच में ना रहे, तो हम मान के चल रहे हैं, हम इस तरीके से अपना एम्बर टाइम डिजाइन करेंगे कि हमारा व्हीकल इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करके दो दो पोजीशन पे आ जाए, और अगर उसकी इच्छा है तो वो वन वन पे रुक जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खैर एक्सपीरियंस आ गया हम लोग को पढ़ा के, एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है, और क्या। ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हर बार सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो अलग ही लेवल का फील आता है, ये तो पहले भी तुम लोग को बता रखा है ना। और हर बार जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको अलग ही लेवल का फील आएगा। बहुत कुछ है सीखने को यार, ये हमारी नादानी और भोलापन है कि हम बोल देते हैं हमें तो सब आता है। हम्म, कि अब हमें तो बहुत आता है, हमें तो सब आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नादानी है। हर रोज हर बार कुछ नया सीखोगे आप, और यही तो सीखने की यही तो ब्यूटी है। अरे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, सारे ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे। हम्म, चलें आगे बातचीत करें। हाँ, ये वाला एटीट्यूड कभी मत डेवलप होने देना, पूरे लाइफ के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना, आपका सीखने का स्कोप वहीं से खत्म हो जाता है, किसी भी काम के लिए, नॉट इवन फॉर योर स्टडी, हर काम के लिए। जिस दिन आपको ऐसा फील हो गया कि भाई अभी चीज तो मैं सीख गया हूं, अब उसके बाद से आपका माइंड रजिस्ट करेगा कुछ भी नया सीखने के लिए। तो देयर शुड बी ऑलवेज हंगर। आप हमेशा अपने दिमाग को बोलिए कि भाई अभी बहुत ऑप्शन है, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत एक्सप्लोर करने के अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अदरवाइज वो क्या बोलेगा, अरे भाई तुम्हें तो सब आता है, अब आराम से सो जाओ। हम्म? और ये खुद को धोखा देने वाली बात है। मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ जब कोई बच्चे एक दो बार सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और फिर मुझसे बोलते हैं सर मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या कोई भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट कंप्लीट है। अब उसको तो सर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो डन हो गया। मेरी अंदर से रूह कांप जाती है बात सुन के, जबकि पढ़ाता मैं ही हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैंने पढ़ाया, बच्चे को इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया, बट उसके बाद भी मेरी रूह कांप जाती है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया इसको। और दिक्कत क्या होती है, वो अभी इतना, उसके बाद जब फिर वो रिवीजन नहीं करता है, फिर वो प्रैक्टिस नहीं करता है, और एग्जाम में यादें हो जाती धुंधली, फिर सवाल बनते नहीं है। तो यकीन मानो मेरी इस बात का, तुम किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को तुम जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, हर बार तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर है? बट यस वी हैव लिमिटेशन, अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने, एक लिमिटेड टाइम में तैयारी करनी है, तो अब ऐसा थोड़ा कि एक ही सब्जेक्ट 50 बार पढ़ते रहेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यस आई कैन अंडरस्टैंड। बट उतने बार तो कम से कम पढ़ ही लो, ताकि जो कंसेप्ट आज पढ़ रहे हो उनको एग्जाम तक कैरी तो कर पाओ। मोटिवेशन अगर खत्म हो गया हो तो आगे काम की बात कर लें, क्यों? एक बार और लेकिन, हम्म काम की बात करेंगे लेकिन एक बार और, काम की बात होगी लेकिन पहले एक बार और। तो भैया इतना एम्बर टाइम प्रोवाइड करो कि व्हीकल इस इंटरसेक्शन को इस एम्बर टाइम में क्या कर जाए, खाली करके निकल जाए। निकल गया, सब हो खत्म। हम्म आओ कर दें फिर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर। तो हम आपको दोनों मौके दे रहे हैं, जाओ, हम आपको दोनों मौके दे रहे हैं कि ठीक है आपकी मर्जी हो तो रुक जाना,
लेकिन हम आपको इतना मौका दे रहे हैं, इतना एम्बर टाइम डिजाइन कर रहे हैं कि आप चाहो तो यहां तक आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार एक बात बताओ, अगर मेरे लाल ये रोड है, अगर मेरे लाल ये रोड है, तो इस रोड की कोई ना कोई तो विड्थ होगी। अगर ये रोड है तो इसकी कोई ना कोई तो विड्थ होगी, यस और नो। अगर ये व्हीकल है तो इस व्हीकल की कोई ना कोई तो डायमेंशन होगी। मान लो मैं अपने ड्राइवर की पोजीशन को यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। मान लो मैं मान लो मेरा ड्राइवर यहां पर है, जब वो देख रहा है कि सिग्नल ग्रीन और रेड चल रहा है, अगर वो यहां पर रुकना चाहता है तो ब्रेक को लगाएगा और चुपचाप यहां आकर रुक जाएगा। अगर वो वन वन पे वन वन ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहता है, अगर वो वन वन पोजीशन को सेलेक्ट करना चाह रहा है, तो वहां जहां पर भी था ब्रेक लगाएगा, ये डिस्टेंस SSD, यहां पे आके रुक जाओ, इससे आगे मत चले जाना, ना 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 ना, यहीं पे रुकना है। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। ये विड्थ ऑफ द रोड हो गया, पूरा एग्जिट करना है तो यहां पर भी लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ द व्हीकल कंसीडर कर लें, यहां पर भी लेंथ ऑफ द व्हीकल कंसीडर कर लें। तो बचपन में मुझे पढ़ाया गया था, शायद तुम्हें भी पढ़ाया गया होगा, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी इच्छा है कि हम निकालें टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो हाँ। और भैया हम यहां बात कर रहे हैं टी एम्बर की, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है अगर ये 2-2 पे आना चाहता है तो। इस एम्बर टाइम में अगर हम अपने व्हीकल को 2-2 पोजीशन पे लाना चाहते हैं, तो इस व्हीकल को, इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में जो मैंने व्हीकल आपको दिखाया है, इसको टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी टू रीच द क्रॉस सेक्शन 2-2, टू पास द इंटरसेक्शन, टू पास द इंटरसेक्शन, टोटल डिस्टेंस कवरेज कितना करना होगा? बोलो बेटा, टोटल डिस्टेंस कवरेज कितना करना होगा? अरे भैया एक तो हो गया ये SSD, फिर इसको कवर करना पड़ेगा W, फिर इसको कवर करना पड़ेगा L, डिवाइड बाई लेट्स से द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज स्मॉल v। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। यहां पर अगर हम अपने ड्राइवर को कंसीडर कर रहे हैं, SSD प्लस W प्लस पूरा एग्जिट हो जाओ, ये L डिस्टेंस और कवर कर लो। SSD प्लस W प्लस L डिवाइड बाई स्पीड। बोलो, कैन आई से दिस शुड बी द डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द एम्बर टाइम, दिस शुड बी द डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द एम्बर टाइम। ये आपके एम्बर टाइम के डिजाइनिंग का प्रिंसिपल होना चाहिए। सो बेटा अभी हम लोगों ने किसी भी तरीके का कोई भी लेफ्ट टर्निंग, कोई भी राइट टर्निंग ट्रैफिक कंसीडर नहीं किया है। ओनली वी हैव कंसीडर द स्ट्रेट ट्रैफिक, सबसे सिंपल केस कंसीडर किया है। और इस तरीके का जो तुमने सिग्नल डिजाइन किया है कि एक रोड पे ट्रैफिक मूव कर रहा है तो दूसरे रोड का ट्रैफिक रुका हुआ है, जब दूसरे रोड का ट्रैफिक मूव करेगा तो पहली रोड का ट्रैफिक मूव करेगा तो ये वाला ट्रैफिक रुक जाएगा। एक टाइम पे एक ही रोड पे ट्रैफिक मूव कर रहा है, यही तो किया है। तो बेटा ऐसे को बोलते हैं टू फेज सिग्नल। ये जो सिग्नल आपने डिजाइन किया है इसको हम लोग बोलते हैं टू फेज सिग्नल। देखो सबको भेजते हैं जिसकी जहां पर इच्छा थी, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। सबको भेजते हैं जिसकी जहां पर इच्छा थी, और वो भी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। भेज दें? बोलो भाई, भेज दें? चलो, तो फेज 1 ये, इस सिग्नल का फेज 1 कैसे काम करेगा? मान लो ये रोड A है, ये रोड B है, ये वही सिग्नल है, ये रोड A है और ये रोड B है। SSD क्यों ले रहा है? हम कह रहे हैं अगर उसको 1 पे रुकना आदित्य तो क्या करेगा? इसने इस पोजीशन से डिसाइड किया कि मुझे भैया नहीं जाना है, हम यहीं रुकेंगे। तो यहां पर जहां से भी देखा है इतनी ब्रेक लगा के यहीं पे तो रुकना चाहिए, इसके आगे वो जाना ही नहीं चाह रहा। कह रहा अगले बार ग्रीन में जाएंगे, कह रहा अगली बार ग्रीन में जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन होगा ना, तुम यहां पे रुक जाओ। मैंने क्या बोला? मैं आपको इतना टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप यहां पर पहुंच जाएंगे। अब हमारे यूजर को नहीं लग रहा है सेफ,
तो अपना रुक जाएगा, अगली बार जाएगा। तभी और भी इस पे बातें होंगी, स्टार्टअप क्लियरेंस सब बात करेंगे। क्लियर आदित्य पॉइंट? आदित्य दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा, यस और नो? चलिए, तो अब देखो ये पूरे ट्रैफिक ऑपरेशन करा के दिखा रहा हूं। फेज 1 में मैंने रोड ए के ट्रैफिक को अलाउ किया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो भैया ये ट्रैफिक ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहां भी रुके हुए हैं और यहां पे भी रुके हुए हैं। इसी इंटरसेक्शन में फेज बी में क्या किया, इस ट्रैफिक को अलाउ कर दिया और इनको रोक दिया कि अब तुम रुक जाओ भाई, अब तुम नहीं मूव करोगे। तो ये क्या हो गया, इसी इंटरसेक्शन में फेज 2 का हालात हो गया। हम लोगों ने यहां पर देखा डिजाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ द टू फेज सिग्नल व्हेन देयर वाज ओनली स्ट्रेट ट्रैफिक। तो पहले आपने रोड ए के ट्रैफिक को अलाउ किया है, फिर आपने रोड बी के ट्रैफिक को अलाउ किया है। कितने कॉन्फ्लिक्ट, सबको सीधे ही जाना था ना, सबको स्ट्रेट मूव करना था, सबको ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ मूव करना था। करा तो दिया, कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए? यही तो ब्यूटी बात है, यही तो बात है आपके सिग्नल की। कह रहा 4 कॉन्फ्लिक्ट, कहां है कॉन्फ्लिक्ट, कहां कौन भिड़ गया? नहीं बताओ। फेज 1 पे केवल रोड ए का ट्रैफिक मूव कर रहा है, फेज 2 में केवल रोड बी का ट्रैफिक मूव कर रहा है। कहां पर 4 कॉन्फ्लिक्ट हो गए बताओ जरा, बताओ भाई, हमें भी समझा दो, कहां पर 4 कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं? बोलो बेटा। हाँ, पहले 4 होते, अगर ये अनकंट्रोल्ड होता तो 4 होते, बिल्कुल सही बात है। उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को हमने 0 कर दिया। तो क्या मैं मान लूं कि अब आपको डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ टू फेज सिग्नल क्लियर है? कैसे ग्रीन टाइम का डिजाइन करेंगे, कैसे एम्बर टाइम का डिजाइन करेंगे, कैसे रेड टाइम को डिजाइन करेंगे, ग्रीन टाइम का क्या मतलब है, एम्बर टाइम का क्या मतलब है, रेड टाइम का क्या मतलब है, रेड लाइट का क्या मतलब है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। तो अभी तो बहुत बेसिक बात करी हम लोगों ने रिलेटेड टू द सिग्नल, अभी बहुत बेसिक बात करी है रिलेटेड टू द सिग्नल। बातचीत स्टार्ट करेंगे बेटा कल से। और कल आपकी मॉर्निंग में जो क्लास है, कल आपकी जो मॉर्निंग में क्लास है वो आपकी क्लास है 9 बजे। तो डोंट मिस एनी क्लास। और कल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं सिग्नल का। तो कल एक्चुअल में डिजाइनिंग होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द सिग्नल। और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज द डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बाय द वेबस्टर्स मेथड, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और जहां से गेट में आपका 2 मार्क का प्रॉब्लम आता है। तो कल हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? कल हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर देंगे कंप्लीट। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस वाला जो पार्ट है, ट्रैफिक साइन की हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बातचीत करेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे, रोटरी इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके बाद कल हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, एंड दैट इज गोइंग टू बी द हाईवे मटेरियल। ठीक है, तो कल कोई भी क्लास कोई मिस नहीं करेगा। और कल हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे, डिले इंक्लूडिंग योर डिले एंड क्यू एनालिसिस। हाँ, ठंड तो बहुत है भाई, 4 डिग्री टेम्परेचर है। कहाँ पे 4 डिग्री कहाँ पे है अभी? ठीक है, हाँ तो अभी सब जगह लगभग ऐसा ही है। हाँ, मुंबई गुजरात इधर नहीं होगा, बिल्कुल मुंबई गुजरात कोस्टल इलाके जो हैं आपके, उधर नहीं होगा। इधर बहुत ठंड है। आई थिंक यहाँ पर भी कानपुर में भी अभी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। बट कोई बात नहीं, दीज आर द सिचुएशंस दैट वी नीड टू फेस। और फाइट जारी है। ठीक है, सब देख ले, तो हम देख नहीं पाते। कानपुर में का कितना बताओ जरा अभी, कानपुर में कितना बताओ?
कानपुर में देख के बताओ जरा। ऐसा ही होगा, 6-7 होगा। ठीक है, चलो, तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द सेशन, और ट्रैफिक सिग्नल के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल गई। हाँ, 6-7 ही है, फील भी हो रहा है। हाँ, सो मिलते हैं मॉर्निंग 9 AM पे। ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे हम लोग रिमेनिंग टॉपिक का, और कल नया इसको कंप्लीट करके 4th चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, हाईवे मटेरियल। चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।